नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम लोग आज मार्केट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, और साथ ही बात करेंगे आने वाले फ्यूचर के अंदर किन स्टॉक्स के अंदर हम लोग पैसा लगा सकते हैं और सेफ रेवेन्यू जो है या कह सकते हो कि सेफ प्रॉफिट जो है वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज के दिन बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होता है और ऊपरी लेवल से जो है वो करेक्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि मैंने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर लगातार कुछ ऐसे स्टॉक्स को रिकमेंड किया था और वहां पर मेरे टारगेट जो है वो पूरे होते हुए दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IRCTC को लेकर के। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो 800 रुपए से लगातार मैं IRCTC को रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं और आप लोगों को बोला था कि 1000 रुपए का जो लेवल है वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। जब स्टॉक 970 से वापस 920 रुपए आया था तब भी मैंने कहा था कि दोस्तों ये बढ़िया समय है खरीदने के लिए। अगर आप लोगों को 80 से 90 रुपए चाहिए, बहुत जल्दी आप लोगों को इस स्टॉक के अंदर 1000 रुपए का लेवल देखने को मिल जाएगा। और फाइनली आज स्टॉक जो है वो 1000 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है। मैंने कल और परसों की वीडियो के अंदर भी इस स्टॉक को कवर किया था, जब ये स्टॉक कह सकते हो कि नेगेटिवली कामकाज कर रहा था या टूट रहा था। तब भी मैंने कहा था कि IRCTC जो तो आने वाले समय में 1000 रुपए का लेवल बहुत जल्दी हमें दिखाएगा। तो आज फाइनली स्टॉक जो है वो 1000 रुपए के ऊपर निकल गया और आज आप कह सकते हो क्लोजिंग भी इसने 1000 रुपए के ऊपर ही दी है। IDFC फर्स्ट बैंक, दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हमें IDFC बैंक के अंदर बहुत बेहतरीन लेवल जो है वो देखने को मिलेंगे। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी आप कह सकते हो कि मैंने 1 साल पहले जब ये 40 रुपए पे था तब मैंने आप लोगों को कहा था कि IDFC बैंक जो है उसे आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए। फ्यूचर में बहुत बेहतरीन रिटर्न जो है वो हमें देते हुए दिखाई देगा। वहां से आज फिलहाल ये 87 रुपए पे अभी कामकाज कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर भी ये बहुत बढ़िया रिटर्न देते हुए दिखाई देगा। आज की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट जो है वो भी डिक्लेयर हुआ है और रिजल्ट भी हमें बढ़िया देखने को मिला है। अगर हम लोग सालाना आधार पर प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर 18% का जंप देखने को मिला है और वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 30% का जंप जो है वो हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। एसेट क्वालिटी जो है वहां पर भी सुधार देखने को मिला है। तो बढ़िया नंबर होने की वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर और बढ़िया रिटर्न जो है वो हमें IDFC फर्स्ट बैंक देते हुए दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म में हमें इसके लिए बिल्कुल सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये बहुत बढ़िया रिटर्न हमें देते हुए दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग आपको शॉर्ट टर्म में ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है। इसलिए प्लीज शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनने के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद मत करिए। अगला स्टॉक है दोस्तों मेरे तरफ से इंडसइंड बैंक का। लॉन्ग टर्म के लिए आप इंडसइंड बैंक के अंदर जरूर खरीदारी कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों से जब से नंबर रिलीज हुए हैं तब से इंडसइंड बैंक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या जो नंबर्स आए हैं या जो रिजल्ट आया है कंपनी का वो खराब है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर जो है वो हमें बैंक के देखने को मिले हैं। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि इवेंट बेस्ड गिरावट भी हमें देखने को मिलती है। तो एक कह सकते हो कि इसका एक इवेंट था रिजल्ट का, वो रिजल्ट का इवेंट खत्म हो गया और इसी वजह से कुछ गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। कल भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और आज भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक को आप इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं और अगर गिरावट होती है तो वहां भी आप और इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर इंडसइंड बैंक जो है वो हमें और शानदार रिटर्न जो है वो देते हुए दिखाई देगा। अगला स्टॉक है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। मैं अपनी लगातार सारी वीडियो के अंदर इस स्टॉक को मैं डेली कवर करता हूं, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जब जब ये नेगेटिव होता है तो मैं स्पेशली इसे रिकमेंड करता हूं। मैंने IRCTC के लिए भी लगातार कहा था कि 1000 तक का लेवल जो है वो हमें IRCTC में देखने को मिलेगा और वो वहां के ऊपर निकल चुका है। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर ओलेक्ट्रा ग्रीन के अंदर भी बहुत शानदार रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे। मेरे को यहां पागल बनाने का कोई शौक नहीं है दोस्तों। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, लॉन्ग टर्म के अंदर बेस्ट कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। न मुझे आपसे कोई टेलीग्राम चैनल का कोई लिंक मेरे को आपको भेजना है, न वहां से कोई सब्सक्रिप्शन बेचना है।
मेरा काम है सिर्फ आपको बढ़िया स्टॉक रिकमेंड करना, खरीदना है या नहीं खरीदना है वो आप लोगों की इच्छा है। आज अगर बाजार में देखा जाए तो रेलवे स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है। रेल विकास के अंदर आज 10% का अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया है। स्टॉक जो है वो 320 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग लेता है। वहीं पर IRFC के अंदर भी 10% का अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया है। स्टॉक जो है 176 के लेवल पर आज अपनी क्लोजिंग देता है। बहुत ही जल्दी बजट जो है वो डिक्लेयर होने वाला है, या कह सकते हो कि यूनियन बजट जो है वो आने वाला है। तो उसी वजह से आप देख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर, रेलवे स्टॉक्स के अंदर हमें स्पेशली बहुत ज्यादा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जब तक मजे आ रहे हैं तब तक देखिए। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा MRF, ऐसा स्टॉक जिसे आम लोग कभी सोचते ही नहीं है खरीदने के बारे में। लेकिन आप देखिए, जब जब लोगों ने सोचा कि अब और क्या चलेगा MRF, तब तब उसने, आप देख सकते हैं कि एक नए लेवल्स जो है वो दिखाए हैं। लोग सोचते थे कि 1 लाख के ऊपर क्या MRF चलेगा, लेकिन आप देखिए अब MRF जो है वो 1.5 लाख के ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। और आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी ये स्टॉक जो है वो 1.5 लाख का लेवल क्रॉस कर जाएगा। वैसे मैं आपकी क्या बात करूं, मैं खुद इस स्टॉक को 30,000 रुपए से देख रहा हूं और तब से कभी हमने खरीदने की हिम्मत ही नहीं करी। अगर कहीं हमने FRF 30,000 के लेवल पे भी परचेज किया होता तो मुझे लगता है कि FD से कहीं ज्यादा बढ़िया और बेटर रिटर्न जो है वो हमें MRF दे देता। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट्स को देखेंगे तो बहुत ही साउंड बैलेंस शीट है। अगर आप कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे तो सिर्फ 40 लाख इक्विटी शेयर्स है कंपनी के, और उस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस आप देख सकते हैं कि कितना शानदार है। मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एक बार आप MRF की बैलेंस शीट जरूर देखिए। अगला स्टॉक है सर हमारा इरेडा। देखिए यार क्या जबरदस्त रिटर्न जो है वो इस कंपनी ने दिए हैं IPO लिस्टिंग के बाद में। आज स्टॉक के ऊपर 10% का अपर सर्किट जो है वो हमें देखने को मिला है। स्टॉक जो वो 149 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। यही बात है दोस्तों कि आप अगर बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कभी भी डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। बढ़िया बिजनेस वाली कंपनी को खरीदिए, बढ़िया फाइनेंशियल्स वाली कंपनी को खरीदिए और आराम से चैन की नींद सोइए। आपको आपका पैसा अपने आप बनते हुए दिखाई देगा अगर आपने बढ़िया कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। वरना आप अगर किसी भी एरी गैरी या हर ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जिसमें आपको लगता है ये मुझे करोड़पति बना देगी, तो वो एक दिन हो सकता है कि आपको सड़क पर लेकर के आ जाएगी। इसलिए हमेशा उन कंपनियों में पैसा लगाइए जो बेहतरीन है और बेहतरीन फाइनेंशियल्स के साथ में कामकाज कर रही है। अगली कंपनी है सर हमारी HUL ने अपने नंबर जारी किए और नंबर जो है वो आप कह सकते हो कि उतने बढ़िया नहीं देखने को मिले हैं। और उसी वजह से स्टॉक के अंदर आप आज देख सकते हैं कि लगभग 0.25% के आसपास की गिरावट जो है हमें देखने को मिली। सुबह ऊपरी लेवल से आप देख सकते हैं कि लगातार स्टॉक जो है वो निचली साइड गिरता है और बिल्कुल डे लो पर जाकर के अपनी क्लोजिंग देता है। आज के दिन आप देख सकते हैं लगभग 96 रुपए की भारी भरकम गिरावट जो है वो हमें HUL के अंदर देखने को मिली थी। रिजल्ट बढ़िया नहीं आया और उसी वजह से स्टॉक की पिटाई हमें आज देखने को मिली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लगातार इस कंपनी को अपनी सारी वीडियोस के अंदर कवर कर रहा हूं और मैंने आपको कहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बेहतरीन रिटर्न जो है वो ये कंपनी देते हुए दिखाई देगी। आने वाले समय में कंपनी के अंदर हमें म्यूचुअल फंड लाइसेंस भी देखने को मिलेगा और कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड कारोबार भी करते हुए दिखाई देगी और तब इस कंपनी में हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है वो भी देखने को मिलेंगे और वो रिजल्ट का इफेक्ट जो है वो हमें शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि जियो फाइनेंशियल काफी बढ़िया करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये थे आज के स्टॉक्स जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।